नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्या मनोवैज्ञानिक जिसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या परामर्शदाता जिसे काउंसलर बोलते हैं को दिखाने पर हमारा बच्चा पढ़ने लगेगा या उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास कब जा सकते हैं। जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इमोशनली इफेक्टेड हैं, तो यहाँ पर हमें नीड होती है काउंसलर की। परंतु यदि हम इमोशनली इफेक्टेड ना होके क्लिनिकली बीमार हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, ओसीडी हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, ड्रग एडिक्शन का केस हो गया, तो यहाँ पर जरूरत होती है साइकोथेरेपी की, जो कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही करता है। और दोस्तों, यदि आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कोई खास असर नहीं लाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को ना दिखाएं। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि अचानक से सब सही हो जाएगा, अचानक से वह पढ़ने लगेगा। जब आप अपने बच्चे को दिखाएंगे, आपका बच्चा ऐसा क्यों करता है, इसका जवाब आपको मिलेगा। आप उसकी बुद्धि के बारे में, उसकी समझ के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस के बारे में समझ पाएंगे। जब आप अपने बच्चे को दिखाने जाते हैं तो वहां पे साइकोथेरेपी के कई सेशन चलते हैं और पर सेशन लगभग 30 से 45 मिनट का होता है। जब भी आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बुलाए तो आपको जाना होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आजकल के बच्चों की एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, सर हम पढ़ते तो हैं परंतु हमें याद नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें पहले सेशन में यह पता चलता है कि उसके पढ़ाई का माहौल कैसा है, वो कैसे पढ़ाई करता है। बहुत सारे बच्चे बेड पर ही पढ़ते हैं और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें याद हो रहा है, परंतु जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अगले सेशन में उन्हें इसका मनोवैज्ञानिक कारण समझाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर अगले सेशन में उन्हें अब से कैसे पढ़ना है उस पर चर्चा होती है, कौन सा मेथड उन पे काम करेगा इस पर चर्चा होती है। दोस्तों, सारे बच्चे अलग होते हैं, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है और सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होता है। तो दोस्तों, ये क्लियर करना आपका काम है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, याद रखिए, यदि आप अपने बच्चे को दिखाते हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन पे सिर्फ आपकी फीस ही जाएगी। परंतु यदि आप अपने बच्चे को नहीं दिखाते तो शायद उसका वो समय भी चला जाएगा जो आपके फीस से कहीं ज्यादा कीमती है। धन्यवाद दोस्तों।